स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां की हर सुबह धुंध की चादर में लिपटी होती थी, वहां रहने वाला हर कोई एक पुरानी कहानी से परिचित था। ये स्टोरी गांव के सबसे पुराने और वीरान मकान के बारे में है, जिसे लोग परछाई वाला घर कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि घर में कुछ ऐसा है जो रात में जागता है। कहानी की शुरुआत होती है आर्या से, जो गांव की एक साहसी लड़की थी। आर्या ने हमेशा से इस रहस्यमयी घर के बारे में सुना था और उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। एक दिन आर्या ने अपने दोस्तों अनिकेत और मीरा के साथ मिलकर इस घर के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। शाम का समय था जब तीनों दोस्त उस घर के पास पहुंचे। घर की दीवारें काई से ढकी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी चेन लटकी हुई थी। आर्या ने जब दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। ये स्टोरी अब अपने असली रहस्य की ओर बढ़ रही थी। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। घर के कोनों में मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अनिकेत ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई। लेकिन मीरा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान घर की दीवारों पर लगे चित्रों पर था, जो किसी प्राचीन काल के लग रहे थे। आर्या ने उन चित्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये चित्र कुछ कहना चाहते हैं। तीनों ने उन चित्रों को ध्यान से देखना शुरू किया। चित्रों में एक कहानी छुपी हुई थी, जो एक अमीर परिवार के बारे में थी, जो इस घर में कभी रहता था। लेकिन एक दिन उस परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए थे और इसके बाद ही घर को परछाई वाला घर कहा जाने लगा। जैसे जैसे यह स्टोरी आगे बढ़ी, तीनों को एक सीढ़ी दिखाई दी जो तहखाने की ओर जाती थी। बिना सोचे समझे वे तीनों तहखाने की ओर बढ़ गए। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर रखा एक धूल भरा किताब था। आर्या ने उस किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अनिकेत ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, लगता है ये किताब ही इस घर के रहस्य की चाबी है। बाहर तेज बारिश होने लगी और बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। इस स्टोरी का यह हिस्सा रोमांचक था, क्योंकि तीनों को एहसास हुआ कि वे किसी अनजाने रहस्य के करीब हैं। आर्या ने किताब के पन्ने पलटे और पाया कि उसमें कुछ पुराने मंत्र लिखे हुए थे। मीरा ने सुझाव दिया, हमें इन मंत्रों को पढ़कर देखना चाहिए, शायद हम कुछ समझ पाएं। आर्या ने सहमति व्यक्त की और मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई और दीवारों पर लगे चित्र जीवंत हो उठे। उन चित्रों में अब एक और कहानी नजर आने लगी। यह कहानी उस परिवार के बारे में थी जो कभी इस घर में रहता था। कहानी के अनुसार उस परिवार ने एक प्राचीन खजाना पाया था, लेकिन उसके साथ ही एक श्राप भी उनके जीवन में आ गया। उस श्राप के कारण ही वे अचानक गायब हो गए थे। आर्या और उसके दोस्तों ने समझा कि उन्हें इस श्राप को तोड़ने का तरीका खोजना होगा। ये भी पढ़े। कहानी बच्चों के लिए इस स्टोरी में रहस्य और गहराई आ गई थी। उन्होंने किताब में आगे पढ़ा और पाया कि श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें घर के आंगन में स्थित एक पुराने कुएं में कुछ विशेष जड़ी बूटियां डालनी होंगी। तीनों ने मिलकर वो जड़ी बूटियां इकट्ठी कीं और बारिश के बीच घर के आंगन में पहुंचे। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका था। उन्होंने जड़ी बूटियां कुएं में डालीं और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि घर की दीवारों से वह रहस्यमयी परछाई गायब हो गई थी। अब घर में एक अजीब सी शांति थी। इस स्टोरी का अंत एक नए सवेरे के साथ हुआ, जहां आर्या, अनिकेत और मीरा ने गांव के लोगों को इस रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और साहस से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। आर्या, अनिकेत और मीरा की साहसिक यात्रा के बाद परछाई वाला घर अब एक सामान्य मकान की तरह हो गया था। गांव के लोग अब उस घर के पास बिना किसी डर के जाते थे, लेकिन इस स्टोरी का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं था। एक दिन
आर्या को गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक और प्राचीन किताब मिली। किताब की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी जानकारियां थीं जो उनके पिछले अनुभवों से जुड़ी थीं। किताब में एक रहस्यमयी संकेत था जो उस खजाने की ओर इशारा कर रहा था जिसे उन्होंने पहले नहीं खोजा था। आर्या ने अनिकेत और मीरा को इस बारे में बताया। तीनों ने फिर से उस घर में जाने का फैसला किया ताकि वे इस नए रहस्य की तह तक पहुंच सकें। इस लॉन्ग स्टोरी इन हिंदी का दूसरा भाग अब शुरू हो रहा था। उस रात जब आसमान में चांदनी फैली हुई थी, तीनों दोस्त फिर से घर के अंदर दाखिल हुए। इस बार घर में एक अलग ही ऊर्जा थी, मानो वह उन्हें बुला रहा हो। वे धीरे धीरे घर के हर कोने को खोजने लगे। अचानक मीरा को दीवार पर एक खास निशान दिखा। उसने उसे छुआ और दीवार का एक हिस्सा खुल गया। उनके सामने एक गुप्त दरवाज़ा था। इस सस्पेंस स्टोरी इन हिंदी में यह मोड़ बेहद रोमांचक था। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने सामने एक लंबी सुरंग देखी। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने का फैसला किया। सुरंग के अंदर उन्होंने प्राचीन चित्र और शिलालेख देखे जो किसी पुराने सभ्यता की कहानी बता रहे थे। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा जिसमें एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथों में एक चमकती हुई वस्तु थी। आर्या ने ध्यान से देखा और पाया कि वह वहीं